लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रति शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, रोजाना थोड़ा थोड़ा हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा मन संसार के हट के भगवान में लगने लगे। अभ्यास ने कोन्ते, अगर आप सब पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर रोजाना सत्संग के अंदर ये महसूस करने लगेंगे कि हाँ, हमें राह मिल रही है, तो अंदर से चाह पैदा हो जाएगी। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, माया से हटकर, मन का संसार से हटकर भगवान में लग जाना, यही आपका प्रेम है। आपने देखा, आत्मा का जो सुख है उसमें कोई बंटवारा नहीं। देखिए क्या कमाल की चीज है। परिवार में दादा दादी, माता पिता संपत्ति छोड़ के आए तो बच्चों में बंटवारा होता है, बंटवारा होता है, झगड़ा भी होता है, छीना झपटी भी होती है। कई जगह देखने में मिलता है कि परिवार का कोई सदस्य अगर चला गया तो सबसे पहले वो छीना झपटी में लग जाते हैं। हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, ऐसा क्या पाप है, ऐसा क्या पाप है कि हम लोग संसार में छीन तो रहे हैं, वो भी रहेगा नहीं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, आत्मा का जो सुख है, आत्मा का जो आनंद है, उसमें बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। जब हम अपने बाहरी जीवन में संग्रह करते हैं तो लोभ के कारण अधिक संग्रह कर लेते हैं। उसे देखकर अन्य लोगों को ईर्ष्या होती है, इससे टकराव उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में संतों ने सुख को अपने भीतर खोजने की, नोट कीजिएगा, आनंद मध्य सिंधु तब बासा, सबसे बड़ा सुख, आत्मा का सुख, परमानेंट सुख आपके अंदर है। लेकिन ये जीव
पता नहीं बाहर कहां खोज रहा है। आनंद, अंतर के आनंद को ढूंढने की प्रेरणा कीजिए। कल आपके सामने एक चौपाई के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया गया। जल बिच धोबिया मरत पियासा। जल में खड़ा हुआ है, धोबी और प्यासा है। जल में ठाड़ पियत नहीं मूरख। जल में ही खड़ा हुआ है लेकिन प्यासा मर रहा है। कई बार सुना कि मोए सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आप सोचें, आप और हम सब लोग आनंद के प्यासे क्यों हैं, जबकि आनंद में ही हमारा वास है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ सरल माध्यम से समझने का। कहीं से आनंद खोज के लाना हो, ढूंढ के लाना हो कि बनारस में आनंद है, अयोध्या में आनंद है, वृंदावन में आनंद है, तिरुपति बालाजी में आनंद है, वैष्णो देवी में आनंद है। ऐसा तो नहीं है। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप आनंद की तो गोदी में रहते हो और चिंतित रहते हो, दुख में रहते हो। कोई तो सच्चाई को जानने का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि आखिर क्या गलती है हम लोगों की। आनंद में रहते हैं, सिर्फ इतना सा बात है, हम अपने को आत्मा नहीं मानते, भूल जाते हैं। जो ज्ञान, देखो आत्मा को आत्मज्ञान नहीं हो रहा, हमें शरीर का ज्ञान हो रहा है। यानी आत्मा की चेतनता से शरीर वर्क कर रहा है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां काम कर रही हैं, और ये जीव अपने को आत्मा ना मानकर शरीर मान रहा है। और थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह संतों ने कहा वास्तविक सुख, सब नोट करें, वास्तविक सुख, असली सुख किसी सामान में, पदार्थ में, वैभव में नहीं है, वो तो आत्मा में है। इस तरह उन्होंने इस सुख के वितरण का समाधान किया। जब ये ज्ञात हो जाए कि बहिरंग पदार्थों में सुख नहीं है, क्या मतलब, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। कल भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, भगवान को खोजने की चिंता मत करो। भगवान ही हैं जो आपको हर सेकंड मिले हुए हैं। बस अपना मन संसार से हटाकर भगवान में लगाओ। अब ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जुए का आदी हो गया, रोज जुआरियों में बैठता है। अब वो अंदर से चाहता है मैं जुआ छोड़ दूं, वो अंदर से फील करता है मैं जुआ छोड़ दूं। तो क्या करना होगा, जुआरियों का संग छोड़ना होगा, उस तरफ नहीं जाना होगा, जिधर आनंद है उधर जाना होगा। अब आप और हम लोगों के ऊपर बात आती है। हम लोग शरीर का सुख, संसार के सुख में लिप्त। अब हम जानते हैं कि ये सब झूठा संसार है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बिछुड़ने वाला है। अब सबसे बड़ी परीक्षा का केंद्र आता है गृहस्थ आश्रम में। क्या मतलब, गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर, सबके बीच रहकर अपना मन भगवान में लगाना, यानी रहना परिवार में, सेवा करना परिवार की, काम करना समाज का, परिवार का, और मन चिंतन, मनन, सुमिरन भगवान का करना। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोपियों से सीख लो ना। गोपियां सुबह से शाम तक
सारा काम घर का परिवार का करती हैं। वो किसी मंदिर पंदिर में नहीं भटकती। हाँ, काय का मंदिर, उनका मन मंदिर है। उनका मन भगवान का चिंतन करता रहता है। अब वो कलाम सीखना नहीं चाहते। जो असली रास्ता है कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। लेकिन देखो जीव कितना मूर्ख है, वो माया के चक्कर में ऐसा लिप्त है। हे भगवान, वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है। कहता नहीं, मैं तो एक मन के दो टुकड़े करके एक सत्संग में और एक मन के सुख, मतलब मन के सुख को भी बांट रहा है। जब ये ज्ञात हो गया कि बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंतर में है। भगवान ने कहा, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। बताओ, यानी आपको छोड़कर भगवान कभी गया नहीं, और हम लोग मूर्खों की तरह उसे न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं। अज्ञानता की सीमा नहीं है अभी तक भी, और अभी भी वही लकीर के फकीर, वही तकियानुसी बातें, हमारा खानदानी, ये हमारा खान। अरे बाबा, तुम परमात्मा के परिवार के हो, कभी सोच नहीं सकते? आज इस परिवार में, इससे पहले कौन से परिवार में थे? जब जब मनुष्य शरीर में आए, किस परिवार के थे? किस किस के रीति रिवाज निभाओगे? किसके पद चिन्हों पर चलोगे? किस किस की बातें मानोगे? यानी तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारा सर्वेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहता है। कमाल की चीज है, हम कैसे भ्रम जाल में फंस गए हैं। और दुख इस बात का होता है, फिर भी वही ढाक के तीन पात। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मतलब क्या करना? पर 24 घंटे हम टेंशन में हैं, हमें बड़ा दुख है, हम बड़े परेशान हैं। क्यों? क्या कारण? बताओ, फिर सत्संग सुनने का लाभ क्या? मुझे तो ये महसूस होता है, अगर हम सत्संग सुनते हैं तो सत का संग, आप देखो, सत्य सत्य सत्संग, आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, संत सत्य। माया सत्य नहीं है, माया सत्य नहीं है। अब बताइए, आपका मन दिन में परिवार को देखता है, रात को सपने में दूसरा परिवार बन जाता है। आज हमारे पास एक 80 वर्ष के व्यक्ति आए, 80 वर्ष के। उन्होंने कहा कि जी मुझे सपने बहुत आते हैं। मैंने कहा बस इतना बताओ, सपने में आपको अपने शरीर का ध्यान रहता है? बोले नहीं। मैंने कहा परिवार का ध्यान रहता है? बोले नहीं। मैंने कहा इसका मतलब दिन का सपना तो आप सच्चा मानते हो, रात का सपना आप झूठा मानते हो। बड़ा कठिन हुआ, 1.5 घंटे तक उन्हें समझाता रहा। हमारा मन इस कदर माया के चंगुल में फंस चुका है। अब वो कारण क्या है? मन माया का बेटा है। जब तक अंतर के सुख को पाकर, ध्यान दीजिएगा, अंदर के सुख को पाकर बाहरी सुख के लोभ को छोड़ें। बाहर का सुख लोभ है, अपने संग्रह को उन लोगों में वितरित कर दें जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इससे संग्रह जन्य लोभ, ईर्ष्या आदि की जो वृत्तियां हैं, जिनके कारण समाज में, परिवार में टकराव बनता है, उनका समाधान होगा। हे पुण्य आत्माओं, इसी तरह से ज्ञानियों ने, भक्तों ने, धर्मशास्त्र ने समाधान देने की चेष्टा की, पर इस समाधान के बावजूद व्यक्ति के मन के ये रोग, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी चोट करने का प्रयत्न कर रहा हूं, हमारे शरीर के रोग तो शरीर के साथ मर जाएंगे।
ये मन के रोग नहीं मरते, ये मनुष्य शरीर मिला है मन को, इसके रोगों को मिटाने के लिए और कोई तैयार नहीं है। देखिए बहुत कम लोग हैं। कल भी नरेंद्र भाई ने कहा मन, अब देखिए उनको ये चिंता है कि मन का रोग कैसे समाप्त हो, और हम मन में अभी तलक भी वही पाप, वही बंधन, वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति। कमाल हो गया। चाहते हैं कल्याण करना लेकिन चलते उसी राह पर हैं। तो मन के ये रोग इतने उलझे हुए हैं कि इन समाधानों का भी दुरुपयोग कर बैठते हैं। जैसे ये जो डर का सिद्धांत है, रोगी मन इसका दुरुपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। कैसे? यदि वो ईश्वर का डर उस दूसरे को दिखावे और स्वयं डर से मुक्त रहे, दूसरे को त्याग की शिक्षा दे, अपने जीवन में संग्रह कर ले। व्यवहार में ऐसा दिखाई भी देता है। व्यक्तिगत सिद्धांत की बात तो करता है पर स्वयं के जीवन में उसका दुरुपयोग भी करता है। इसलिए समस्या के लिए किसी एक पक्ष को लेकर उसका जो समाधान होगा वो स्वार्थ का होगा। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भौतिक पदार्थों के साथ जो ये समस्या जुड़ी रहती है, जितनी ही हमारी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं, लाभ उतना ही बढ़ता जाता है। पहले कहते थे 10, 20, 50 लाख रुपए हो जाए बस फिर कोई चिंता नहीं। करोड़ों भी हो गए फिर भी चिंता के चिंता। बता देखो कमाल की चीज कि माया महाठगनी हम जानी, ये भूख बढ़ती जा रही है। जिनके पास भोग हैं वो अधिक का लोभ करते हैं, जिनके पास नहीं है वो ईर्ष्या करते हैं। ये लोभ और ईर्ष्या दोनों एक दूसरे के पूरक वृत्तियां हैं। लोभ से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं लोभी बन जाता है। इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कहते ना, पर सुख देखी जरहि सोई छाई, दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता। दूसरों का सुख देखकर जलने की वृत्ति मुख्यतः लोभ से जुड़ी हुई है। तो मानस में, रामचरितमानस में इस रोग से ग्रस्त, अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, मंथरा को प्रस्तुत किया गया। मंथरा के मन में ईर्ष्या हुई। मंथरा के चरित्र में दिखाई देती है। मंथरा स्वयं अंतःपुर में रहती है, महारानी कैकेयी की प्रिय सेविका है, ध्यान दीजिएगा। और कैकेयी नरेश की कृपा पात्र है, पर इतना होते हुए भी लोभ की वृत्ति उनके अंतःकरण में दबी पड़ी है और उसका बढ़ावा ईर्ष्या उसके चरित्र में दिखाई दिया। मंथरा जब अयोध्या में नगर में घूमने के लिए निकली, नगर सजाया जा रहा था, हैं? हमें पता नहीं, हम रानी की दासी और नगर सजाया जा रहा हमें पता नहीं। उसने पूछा नगर क्यों सजाया जा रहा है? तो समाचार मिला कल अयोध्या में राज सिंहासन पर श्री राम का तिलक होने वाला है। अब सोचो, मंथरा को यह समाचार मिला होता कि उसकी नौकरी समाप्त होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसे देश से निकाला होने वाला है, उसे सुनकर वो दुखी हो जाती, तो ये स्वाभाविक लगता। पर कैसी विचित्र चीज है, दूसरे के सुख से ईर्ष्या। पूछे सी लोगन काहू उछाऊ, राम तिलक सुनी ना उर्दाऊ। श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर बताओ मंथरा का हृदय जलने लगा।
तो तुलसीदास जी ने कहा इस जलन के भी मात्रा होती है। अगर लोभ कफ, ध्यान दीजिएगा, लोभ कफ हो, उस कफ के साधारण खांसी आवे तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, पर यदि खांसी यक्ष्माजन्य हो जाए तब तो उसका ठीक होना बड़ा कठिन है। ये राज यक्ष्मा रोग से जुड़ा हुआ एक अन्य रोग है कोढ़, ध्यान दीजिएगा, इसी से जुड़ा हुआ है कोढ़ है। उनका आपसी संबंध समझ में नहीं आता, क्योंकि शरीर के संदर्भ में इस संबंध को कोई महत्व नहीं दिया जाता, पर मन के संदर्भ में दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे मन के अंदर ये कैसे जुड़े हुए हैं, मैं प्रयत्न करूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अभी मैंने कहा था पर सुख देखी जरई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। मन की कुटिलता और दुष्टता ही मन का कोढ़ है। मन की कुटिलता, आपको अनेक बार ये बात बताई गई, मन ही बंधन मोक्ष, मन ही मोक्ष का कारण है। अब हम कहते हमारा मन तो कुछ है, हमारे मन में तो कुछ नहीं है। जिसको पूछो, आप सोचो आज की तारीख में हजारों में से कोई एक व्यक्ति बोलता है अब मुझे समझ आ गया, मूल कारण मेरे दुख का मेरा मन है, और कहीं दुख नहीं। बताओ, शरीर का दुख अलग है, मन का दुख अलग है। शरीर आपका स्वस्थ है, मन से दुखी है। मन की कुटिलता दुष्टता ही मन का कोढ़ है, कोढ़। आप सोचिएगा, दूसरे के सुख को देखकर जलना राज्य क्षमा है। पहले तो मंथरा को लोभ तथा ईर्ष्या की वृत्ति थी। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उसका हृदय जलने लगा और उसके बाद उसके मन में कोढ़ हो गया। ध्यान दीजिएगा, आपको हमको नजर नहीं आता कि हमारे मन में कब होता है। अगर मंथरा ये सोचकर शांत हो जाती कि राम को राज्य मिले या चाहे जिसको मर्जी मिले, भाई राज्य किसी को मिले, बुरा तो लग रहा है पर मैं क्या कर सकती हूं, इसे रोकना तो मेरे बस की बात नहीं। एक नौकरानी तो बुराई आगे नहीं बढ़ती, ध्यान दीजिएगा, रोग यहीं पर रुक जाता। परंतु उस राज्य क्षमा के साथ कोढ़ मन में मिलकर अयोध्या से एक असाध्य रोग उत्पन्न कर दिया, जिससे राम राज्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। हम लोग ये विचार करते रहते हैं, दूसरे के घर में शादी का रिश्ता हो गया, हम उसे तोड़ें कैसे, हम उसका मकान गिराएं कैसे, उसकी तरक्की रोके कैसे। भाई तुम्हारा पैसा लगा है, नहीं लगा तो नहीं है, तुम्हारा किसी रिश्ते नहीं, हम वो कुछ नहीं है, मगर मन में ईर्ष्या है। और आप और हम सब लोग भली प्रकार अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब क्या कर रही है, मंत्रा के मन में कोढ़ हो गया। जैसे हम लोग बैठे बैठे विचार करते हैं उससे कैसे बदला लिया जाए, उसका कैसे बुरा किया जाए, उसका कैसे सत्यानाश किया जाए। यही तुलसीदास जी ने कहा, करे विचारुक बुद्धि कुजाती। जिसकी बिगड़ी हुई बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि में मन में कोढ़ होता है, वो क्या करती है, होई अकाजु कवने विधिराती। अब एक बात बची हुई है, क्या उपाय करूं कि राम सिंहासन पर ना बैठ सकें, ये योजना बनाती है। बताइए, केकई को तो बिचारी को पता भी नहीं, और मंत्रा का क्या लेना देना, लेकिन मन में रोग है, मन में कोढ़ है, मन में जलन है। यानी स्वार्थ तो समझ में आता है, भाई तुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, देश से निकाल रहे हैं, वो तो समझ में आती है दुख, लेकिन ये दूसरे के सुख को देख करके जलना, कुढ़ना,
आपको और हमको कहते थे ना कुड़ रहा है, ये बहुत कुड़ रहा है। ये कुड़ने का मतलब क्या होता है? यही कोड़ का रोग है। और आप और हम लोग देखते हैं हमारे आसपास इस तरह के भयंकारी लोग होते हैं। क्या उपाय करूं कि राम सिंहासन पर ना बैठ सके? अब मन ही मन क्या करता है बताइए? मन भगवान का चिंतन तो कर नहीं रहा मंत्रा का, अब योजना बना रही है। हम बैठे बैठे योजना बनाते रहते हैं, उसका सत्यानाश कैसे हो? उसका बेटा इतनी तरक्की कर गया, उस पर क्या करें हम बताओ? मैं तो देखता हूं बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं उसका बुरा कराने के लिए, अपनी प्लानिंग करते रहते हैं। दूसरे के सुख को देखकर जलने वाले लोग ये मन के कोढ़ी लोग होते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर इस मन के कोढ़ को और थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे समझने का। प्यार से गाइएगा। हरे कृष्ण